ओम शांति। आज बाबा की 29 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, यह तुम्हारा बहुत अमूल्य जन्म है। यह तुम्हारा बहुत अमूल्य जन्म है। इसी जन्म में तुम्हें मनुष्य से देवता बनने के लिए, इसी जन्म में तुम्हें मनुष्य से देवता बनने के लिए पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। बाबा बोलছেন अमूल्य जन्म एटा। এই জন্মের কর্তব্য হলো নিজের आत्माके पवित्र बनाना। प्रश्न, ईश्वरीय संतान कहलाने वाले बच्चों की, ईश्वरीय संतान कहलाने वाले बच्चों की मुख्य धारणा क्या होगी? ईश्वरीय संतान कहलाने वाले बच्चों की मुख्य धारणा क्या होगी? जे निजेके बाबार बाच्चा बोले बोले तार मुख्य धारणा की हवा उचित? उत्तर, वो आपस में बहुत बहुत खीर खंड होकर रहेंगे। वो आपस में बहुत बहुत खीर खंड होकर रहेंगे। कभी लून पानी नहीं होंगे। कभी लून पानी नहीं होंगे। जो देह अभिमानी मनुष्य हैं, जो देह अभिमानी मनुष्य हैं, वो उल्टा सुल्टा बोलते लड़ते झगड़ते हैं। तुम बच्चों में वो आदत नहीं हो सकती। तुम बच्चों में वो आदत नहीं हो सकती। यहाँ तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं। यहाँ तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं। कर्मातीत अवस्था को पाना है। कर्मातीत अवस्था को पाना है। तो बाबा बोलছেন, যারা নিজেকে বাবার বাচ্চা বলে বলে থাকে তাদের মধ্যে কি লক্ষণ থাকা উচিত? সবার সঙ্গে ক্ষীরক্ষণ, কারোর সঙ্গে লুন পানি না, তাই না? কারোর সঙ্গে লড়াই ঝগড়া না। বাবা বলছেন উল্টা সুল্টা কারা বলে, লড়াই ঝগড়া কারা করে? যারা দেহ অভিমানে থাকে। আর বাবা গতকাল হোমওয়ার্ক দিয়েছিল, পার্সেন্টেজ দেখো কতটা দেহ অভিমানে থাকি, দেহবোধে থাকি, আর কতটা আত্মিক স্থিতিতে থাকি, আত্মা দেখি। তো বাবা বলছেন এখানে তোমার লক্ষ্য আছে কি? দৈবী গুণ আমাকে ধারণ করতে হবে, কর্মাতীত হতে হবে, হিসাব চুক্তি করে। আর বাবা গতকালই বলছিল না, বহুত কালের হিসাব চাই কর্মাতীত হবার, এবার রেডি হবার। এরকম না যে লাস্টে গিয়ে কর্মাতীত হলাম আর চলে গেলাম। বাবা বলছে তাহলে কি পদ দেব তোমাকে? লাস্টে পদ দেব, তাই না? এই জন্যে বহুত কাল আগে থেকে আমাকে কর্মাতীত বা বিজয়ী হয়ে
থাকতে হবে, দৈবী গুণ বহুত কাল ধরে ধারণ করতে হবে, তাই না? তবে রেজাল্ট जन्म जन्मांतरेर হবে। ओम शांति। पहले पहले बाप बच्चों को कहते हैं देही अभिमानी भव। आज के वो बाबार प्रथम कथा, आत्मिक स्थितिते थाको, आत्मिक दृष्टिते देखो, अपने को आत्मा समझो। गीता आदि में भल क्या भी है, परंतु वो सभी हैं भक्ति मार्ग के शास्त्र। बाप कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुम बच्चों को ज्ञान सुनाता हूँ। कौन सा ज्ञान सुनाते हैं? सृष्टि के अथवा ड्रामा के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं। यह है पढ़ाई। बाबा बोलছে যে পৃথিবীতে তোমরা বাস করো, যেই রঙ্গমঞ্চে তোমরা অভিনয় করো, বাবা বলছে আমি তার ইতিহাস আর জিওগ্রাফি ভূগোল কিভাবে বদলায় আমি তা বলতে এসেছি। भक्ति मार्ग में कोई हिस्ट्री जोग्राफी नहीं पढ़ते, नाम भी नहीं लेंगे, তাই না? ভক্তি মার্গে আগে ইতিহাস ভূগোল কেউ পড়ায় না, শুধু ঠাকুরের নাম নেয়, কিন্তু ঠাকুর নিজে এসে কী করছে? ইতিহাস ভূগোল পড়াচ্ছে যে দেখো কি ছিল আর কি হয়েছে। साधु संत आदि बैठ शास्त्र पढ़ते हैं। यह बाप तो कोई शास्त्र पढ़कर नहीं सुनाते, तुमको इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनाते हैं। बाबा इससे की करते যারা সামনে বসে আছি তাদেরকে দেবী দেবতা বানাতে, তাই না? তো নিজে অ্যাকসেপ্ট করব তবে তো বাবা বানাতে পারবে, তাই না? तुम आते ही हो मनुष्य से देवता बनने, हैं वो भी मनुष्य, यह भी मनुष्य, परंतु यह बाप को बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ। यह तो जानते हो देवताएं पावन हैं, बाकी तो सभी अपवित्र मनुष्य हैं। वो देवताओं को नमन करते हैं, उनको पावन, अपने को पतित समझते हैं, परंतु देवताएं पावन कैसे बने, किसने बनाया, यह कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। तो बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना, इसमें मेहनत है। বাবা বলছেন আমি তো দেবতা বানিয়ে গিয়েছিলাম আর সবাই পতিত মানুষ হয়ে বসে আছে। আবার শিব বাবা এসেছে পৃথিবীতে, আবার যাতে মানুষ থেকে, পতিত মানুষ থেকে দেবতা বানায়। देह अभिमान नहीं होना चाहिए, आत्मा अविनाशी है, संस्कार भी आत्मा में रहते हैं। तो আজকের হোমওয়ার্ক বাবা বলছেন দেহ অভিমানের উপরে বিজয়ী হয়ে যাও। দেহকে দেহ অনুভবে থাকবো না যে আমি 5-6 ফুটের দেহ, আমি ছোট্ট জ্যোতির্বিন্দু আত্মা দুই ভুরুর মাঝে বসে দেহকে চালনা করছি। बाबा बोलছেন आत्मा ही अच्छे व बुरे संस्कार ले जाती है, इसीलिए अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। যাবো যখন কেমন যাব? আত্মা জ্যোতি ছোট্ট সেই বেরোবে, আর সঙ্গে কি নিয়ে যাবে? সংস্কার, তাই না? লাস্ট অবস্থায় আমার মধ্যে কি কি অভ্যাস ধারণ করেছি সেই অভ্যাসগুলো সঙ্গে যাবে। এবার সেই অভ্যাসগুলো যদি আমার শতযুগের ফার্স্ট জন্মে ম্যাচিং করে তো ফার্স্ট জন্মে আসবে, না হলে সেকেন্ড, থার্ড, ফোর্থ, না হলে তেতা যুগ। তাই জন্যে সংস্কার চেকিং খুব জরুরি যে আমার সংস্কার ফার্স্ট জন্মের সংস্কারের সঙ্গে ম্যাচ করে, তো তবে তো সেখানে যাব। अपनी आत्मा को भी कोई जानते नहीं। जब रावण राज्य शुरू होता है तो अंधियारा मार्ग शुरू होता है, देह अभिमानी बन जाते हैं। बाप बैठ समझाते हैं कि तुम बच्चे यहाँ किसके पास आए हो, इनके पास नहीं, मैंने इनमें प्रवेश किया है। बाबा बोलছেন তোমরা ব্রহ্মা বাবার কাছে আসোনি, মানে নিমিত্তর কাছে তোমরা আসোনি, তোমরা কার কাছে এসছো? শিব বাবার কাছে এসেছো। तो बाबा कहते मैंने इनमें प्रवेश किया है, इनके बहुत जन्मों के अंत का यह पतित जन्म है, তাই না? তো যে বসে মুরলি পড়ছে, তাই না, যে ব্রহ্মা বাবা আছে, বাবা বলছে এর মধ্যে তো আমি প্রবেশ করেছি, তারও বহু জন্মের সে পতিত আত্মা হয়ে গেছিল, আমি তাকেও উদ্ধার করতে এসেছি।
बाबा बोलचेन बहुत जन्म कौन से वो भी बताया। आधा कल्प है पवित्र जन्म, आधा कल्प है पतित जन्म। तो सब आत्मादेर एक ही दुर्दशा, सब छिलो सत्य त्रेता जुगेर देव देवी, सबाइर अवस्था एखुन पतित आत्मा। तो यह भी पतित हो गया। ब्रह्मा अपने को देवता व ईश्वर नहीं कहता, ওই জন্যে বলে শাস্ত্রতে ব্রহ্মা পুজো নিষিদ্ধ মানা হয়। মানে যদিও বা ব্রহ্মা হলো আদিদেব, সব দেবী দেবতাকে রচনা করলো, অথচ ব্রহ্মার কোনো পুজোর দিন নেই, তার কোনো ব্রত উপোস নেই, তাই না? तो बाबा बोलचेन मनुष्य समझते हैं प्रजापिता ब्रह्मा देवता था, तब कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः। बाप समझाते हैं ब्रह्मा जो पतित था बहुत जन्मों के अंत में वो फिर पावन बन देवता बनते हैं। तुम हो भी के तुम भी ब्राह्मण, यह ब्रह्मा भी ब्राह्मण। इनको देवता कौन कहता है? ब्रह्मा को ब्राह्मण कहा जाता है, न कि देवता। यह जब पवित्र बनते हैं तो भी ब्रह्मा को देवता नहीं कहेंगे। जब तक विष्णु लक्ष्मी नारायण न बने तब तक देवता नहीं कहेंगे। ब्रह्मा होच्छे ब्राह्मण, ब्रह्मा देवता नय যতক্ষণ না সে লক্ষ্মী বা नारायण होच्छे, ताई ना? तुम ब्राह्मण ब्राह्मणिया हो, तुमको पहले पहले शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनाता हूँ। यह तुम्हारा अमूल्य हीरे जैसा जन्म कहा जाता है। बाबा बोलছেন এই জন্ম হলো বহুমূল্য জন্ম, তাই না? অমূল্য জন্ম। এই জন্মতে যা প্রাপ্তি ভগবানের থেকে সে আর কোনো জন্মে হবে না। भल कर्म भोग तो होता है, किंतु এই জন্ম যেমন বহুমূল্য জন্ম তেমন এই জন্ম সবচেয়ে কর্মভোগের জন্ম। কর্মভোগ মানে রোগ ভোগ, তাই না? কেননা বেশিরভাগ যা কিছুই পাপ করলাম তো সেটা করলো কে? দেহ দ্বারা হলো, চোখের দ্বারা হলো, কানের দ্বারা হলো, মুখের দ্বারা হলো, পেটের দ্বারা হলো, তাই না? ওই জন্যে দেহ বেশি রোগ ভুগবে, এটা তার কর্মের হিসাব কিতাব। तो भल कर्म भोग तो होता ही है। तो अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करते रहो, यह प्रैक्टिस होगी तब ही विकर्म विनाश होंगे। बाबा बोलছেন बाबार याद करो तबे विकर्म विनाश होबे। देहधारी समझा तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। यदि देह मने करे थाकी तो बाबा बोलছেন विकर्म विनाश होबे ना, आत्मिक स्थिति थाकबो तबे। आत्मा ब्राह्मण नहीं है, शरीर साथ है तब ही ब्राह्मण, फिर देवता शूद्र आदि बनते हैं। तो अब बाप को याद करने की मेहनत है, सहज योग भी है। बाप कहते हैं सहजते सहज भी है, তাই না? याद करते के ना जाने, छोटो बाच्चाओ तार माता पिता के याद करे, याद शिखाते लागे ना, याद तो सबाई करते पारे सहज। कोई कोई को फिर डिफिकल्ट भी बहुत भासता है, ताई ना? किंतु ताओ क्यों क्यों कम्प्लेन करे जोग लागे ना। तो क्यों जोग लागे ना? घड़ी घड़ी देह अभिमान में आकर बाप को भूल जाते हैं। जोग लागे ना क्यों? देह अभिमाने थाकी, आत्मिक स्थितिते थाकी ना, ताई टाइम तो लगता है ना देही अभिमानी बनने में। ऐसे हो नहीं सकता कि अभी तुम एक रस हो जाओ और बाप की याद स्थायी ठहर जाए। बाबा बोलছেন কি করে হবে? হিসাব কিতাব কাটলে তবে তো মন স্থির হবে, একরস হবে। যতক্ষণ হিসাব বাকি আছে মনে হলচল থাকবে। नहीं कर्मातीत अवस्था को पा लें फिर तो शरीर भी रह न सके। पवित्र आत्मा हल्की हो एकदम शरीर को छोड़ दे, पवित्र आत्मा के साथ अपवित्र शरीर रह न सके। आत्मा যখন পুরো পবিত্র হয়ে গেল, বাবা বলছেন অপবিত্র শরীরের সঙ্গে আত্মা থাকতে পারবে না, এবার আত্মাকে বেরিয়ে যেতে হবে। ऐसे नहीं कि यह दादा कोई पार पहुंच गया, यह भी कहते हैं याद की बड़ी मेहनत है, তাই না? ব্রহ্মা বাবাও বলছে यादও তো সহজ না, খুব কঠিন।
बारे बारे भूले जाए ब्रह्मा बाबाओ आबार प्रैक्टिस करे। देह अभिमान में आने से उल्टा सुल्टा बोलना, लड़ना, झगड़ना आदि चलता है। तो जेई देहबोधे एलाम, आमी आत्मा ज्योति आछि, मालिक आछि, देहेर भूले गेलाम, बाबा बोलছেন लड़ाई झगड़ा उल्टा सुल्टा बोला सब शुरू हो जाए। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, फिर आत्मा को कुछ नहीं होगा, देह अभिमान से ही रोला हुआ है। अब तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। जैसे देवताएं खीरखंड हैं, ऐसे तुम्हें भी आपस में बहुत खीरखंड होकर रहना चाहिए। बाबा बोलছেন কেমন থাকবো নিজেদের মধ্যে, खीरखंड मिष्टि হয়ে থাকবো, लून पानी ना। बाबा बोलছেন जो देह अभिमानी मनुष्य हैं वो उल्टा सुल्टा बोलते, लड़ते, झगड़ते हैं, তাই না? যদি কেউ উল্টো পাল্টা কথা বলছে, লড়াই ঝগড়া করছে, তাহলে অন্যরাও বুঝে যাবে, বাবাও বুঝে যাবে এ দেহ অভিমানে আছে, তাই না? আর সেটা বাবার বাচ্চাকে শোভা পায় না। तुम बच्चों में वो आदत नहीं हो सकती, তাই না? সে অভ্যাস থাকলে শতযুগে পা রাখবে थोड़ी। यहाँ तो तुमको देवता बनने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। কে যাবে সত্যযুগে? যে দৈবী গুণে নিজেকে श्रृंगार করবে, दैवी गुण धारण করবে। कर्मातीत अवस्था को पाना है, যে নিজে কর্মাতীত হবে যোগের দ্বারা। সময়ে বা ধর্মরাজ তাকে, তাই না, পানিশমেন্ট দিয়ে কর্মাতীত করবে না, সে নিজে কর্মাতীত হবে, সে হচ্ছে বিজয়ী আত্মা, সে যাবে সত্যযুগে, তাই না? যাকে সময়ে বা ধর্মরাজ তৈরি করবে তার উঁচু পদ কখনো হবে না। तो कर्मातीत अवस्था को पाना है। जानते हो यह शरीर, यह दुनिया पुरानी तमो प्रधान है। पुरानी चीज से, पुराने संबंध से नफरत करनी पड़ती है। देह अभिमान की बातों को छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है तो पाप विनाश होंगे। बहुत बच्चे याद में फेल होते हैं, ज्ञान समझाने में बड़े तीखे जाते हैं, परंतु याद की मेहनत बहुत बड़ी है। बाबा बोलছেন যোগের সাবজেক্ট এইরকম, অনেক বাচ্চারা ফেল হয়ে যায়, ইয়াদের মেহনত সবার দ্বারা হয় না। আমরাও সেই লিস্টে আছি না, সহজে হয়, কাজ করতে করতে বাবা ইয়াদ আসে। तो बड़ा इम्तहान है, बाबा बोलছেন परीक्षा একটু কড়া আছে। आधा कल्प के पुराने भगत ही समझ सकते हैं, भक्ति में जो पीछे आए वो इतना समझ नहीं सकेंगे। बाप इस शरीर में आकर कहते हैं मैं हर 5000 बरस बाद आता हूँ, मेरा ड्रामा में पाठ है और मैं एक ही बार आता हूँ। यह वही संगम युग है, लड़ाई भी सामने खड़ी है, यह ड्रामा है ही 5000 बरस का। बाबा बोलছেন এটা সঙ্গম যুগ, এখন সৃষ্টি চক্র ঘুরে সঙ্গম যুগে চলে এসছে, আর আমিও দাঁড়িয়ে আছি সঙ্গম যুগে। कलयुग की आयु अभी 40,000 वर्ष और हो तो पता नहीं क्या हो जाए। वो तो कहते हैं भल भगवान भी आ जाए तो भी हम शास्त्रों की राह नहीं छोड़ेंगे। यह भी पता नहीं है कि 40,000 बरस बाद कौन सा भगवान आएगा। कोई समझते कृष्ण भगवान आएगा, थोड़ा ही आगे चल तुम्हारा नाम वाला होगा। সবাই তো শ্রীকৃষ্ণ আসবে বলে অপেক্ষায় আছে, গীতাতে শ্রীকৃষ্ণের নাম দেওয়া আছে, কিন্তু বাবা বলছেন একটু অপেক্ষা করো, কিছুদিন বাদ সবাই বুঝেই যাবে যে শ্রীকৃষ্ণ আসবে না, ভগবান আসা সে এসে তার কাজ করে যাচ্ছে। परंतु वो अवस्था होनी चाहिए, কিন্তু এটা কখন সম্ভব হবে? যখন বাচ্চাদের মধ্যে ভগবানের বাচ্চার গুণ দেখা যাবে। आपस में बहुत बहुत प्रेम होना चाहिए। কেমন হওয়া চাই নিজেদের মধ্যে? কেমন হওয়া চাই? খুব ভালোবাসা হওয়া চাই। আর কেমন আছি? কেমন আছি? খুব ভালোবাসায় আছি তো। तुम ईश्वरीय संतान हो ना, तुम खुदाई
खिदमतगार गाए हुए हो, है ना। खुदाई खिदमतगार, खुदार खिदमत सेवा करने वाला, किंतु खुदार सेवा करने वाला। बाबा सेदिन बरदाने ना अव्यक्त इशाराते बोललो ना, यदि खुदा आलादा हो गेल और खिदमत चलছে, सेवा चलছে, खुदा नहीं संगे, ताहले से सेवा सेवा होबे ना। कहते हो हम बाबा के मददगार हैं पतित भारत को पावन बनाने, তাই না। আমরা সব বাবার সব হাত আছি, মুখ আছি, তাই না। কিসের জন্য? ভারতকে স্বর্গ বানানোর জন্য। बाबा कल्प कल्प हम आत्म अभिमानी बन आपकी श्रीमत पर योग बल से अपने विक्रम विनाश करते हैं। এটা কল্পের কল্পের আমারই পাঠ আছে যে যতবার ভগবান পৃথিবীতে ধর্মগ্লানির সময় আসবে অতবার সে আমাকে খুঁজবে, এই বাচ্চাটার ছাড়া আমার কাজ কমপ্লিট হবে না, এই বাচ্চাটাকে চাই, তাই না। তো আমি কি সাধারণ বাচ্চা হলাম? তাই না। যখন ভগবান আসে সে খোঁজে আমার এই বাচ্চাটা কোথায় পড়ে আছে, কে উদ্ধার করতে হবে আগে, তাই না। तो योग बल है साइलेंस बल, साइलेंस बल और साइंस बल में रात दिन का फ़र्क है। आगे चलकर तुमको बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। बाबा बोलছেন নিশ্চিন্ত থাকো। যারা অনেকেরা কমপ্লেন করে না আমি তো কিছু দেখি না, বাবা তো কিছু দেখায় না, বাবা বলছেন নিশ্চিন্ত থাকো, লাস্টে সাক্ষাৎকার ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না, শুধু সাক্ষাৎকারেরই পাঠ থাকবে। शुरू में कितने बच्चों ने साक्षात्कार किए, पाठ बजाए, आज वो है नहीं, माया खा गई। बाबा बोलছেন অনেক অনেক সাক্ষাৎকার করনেওয়ালা বাচ্চাগুলোও আজকে বাবার জ্ঞানে নেই, কেননা সাক্ষাৎকার করার এমন নেশা হয়ে যায় যে যদি সাক্ষাৎকার হলো না তো বাবার দিকে আর মনই লাগছে না, ছটফট করছে, তাই না। তো বাবা বলছে সাক্ষাৎকারের নেশা রাখবে না, সে নেশা আমি তোমার কমপ্লিট করে দেবো শেষকালে। आज वो है नहीं, माया खा गई, योग में न रहने से माया खा जाती है। जबकि बच्चे जानते हैं भगवान हमको पढ़ाते हैं तो फिर कायदेशीर पढ़ना चाहिए। बाबा बोलছেন अटेंशन दाओ যে ঠিকঠাক যেন বাবার কথাগুলোকে পড়াশোনা করতে পারি, হোমওয়ার্ক করতে পারি, ধারণা করতে পারি, कायदेशीर পড়তে পারি। नहीं तो बहुत बहुत कम पद पाएंगे, তাই না। বাবা বলছে না সেই দুদিন আগে বাবা মুরলি চালালো, তুমি আমার মর্যাদা পুরুষোত্তম বাচ্চা, সবসময় অ্যাটেনশন দাও, আমার চোখ মুখ কান কথা বলা ব্যবহার সব মর্যাদার সীমারেখার ভিতরে, তো আমি কায়দেশির চলন চলিত, সেখানে পশু পাখি গাছপালা পর্যন্ত সীমা ক্রস করবে না। তো সেখানে কেমন বাচ্চা চাই? একদম মর্যাদিত, যার কথা বলার ঢং, যার দৃষ্টি, যার বৃত্তি, যার ভাইব্রেশন, যার ব্যবহার চালচলন সব মর্যাদা পুরুষোত্তম, মর্যাদিত, কোনোটাতে সে মায়ার প্রলোভনে পড়ে লক্ষণ রেখা ক্রস করবে না। বাবা বলছেন नहीं तो बहुत बहुत कम पद पाएंगे, মর্যাদিত হতে পারলাম না, বারবার রেখা ক্রস হচ্ছে, তো লাল কালি পড়ে যাবে, লাল কালি পড়লে পদ কম হয়ে যায়। सजाएं भी बहुत खाएंगे। আর বাবা কদিন আগে মুরলিতে বলল না, বাবার বাচ্চা হয়ে যদি ভুল করি, ভুল চলবে, অপরাধ করি, ভুল তো হতেই থাকে, কিন্তু যদি অপরাধ করি, ভুল আর অপরাধের মধ্যে কি তফাৎ? ভুল না জেনে হয় আর অপরাধ জেনে বুঝে হয়, তাই না, প্ল্যান করে হয়। তো বাবা বলছেন सजाएं भी बहुत खाएंगे, तो जे अपराध करबे तो 100 गुना पनिशमेंट पाबे। गाते भी हैं ना जन्म जन्मांतर का पापी हूँ, वहाँ सतयुग में तो रावण का राज्य ही नहीं तो विकार का नाम भी कैसे हो सकता है। वो है ही संपूर्ण निर्विकारी राज्य, वो राम राज्य, यह है रावण राज्य। সেখানে কেমন দেবী দেবতা কুলে কেমন আত্মারা যাবে? সেটা হলো নির্বিকারী দুনিয়া। যেই বাচ্চাগুলো বাবার জ্ঞান যোগ ধারণ করে নিজেকে সম্পূর্ণ নির্বিকারী বানাবে তারা ওইখানে পৌঁছাবে, তাই না। बाद बाकी नंबरवार इसी समय सब तमो प्रधान है। हर एक बच्चे को अपनी स्थिति की जांच करनी चाहिए।
बाबा बोलছেন নিজের मानसिक स्थिति अवस्था चेक करो कि हम बाप की याद में कितना समय रह सकते हैं। सारा दिने कत समय बाबार संगे थाकी। दैवी गुण कहाँ तक धारण किए, कत दिव्य गुण एसছে আমার মধ্যে। दिव्य गुणের नामगुलो पढ़ो और निजेके जिज्ञासा करो कोनटा एसছে, कतटा एसेছে, कतटा बाकी। बाबा बोलছেন मुख्य बात अंदर देखना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। बाबा बोलছেন অন্য কাউকে দেখতে হবে না, এই জন্মে শুধু আমার নিজের দায়িত্ব আমার, যে আমার অবগুণ যেন না থাকে, তবে আমি শতযুগে ফার্স্ট জন্মতে আসতে পারব। সেখানে পারফেক্ট আত্মাগুলো যাবে, একদম নিখুঁত। তো খোঁজো, খুঁত খোঁজো, অন্যের মধ্যে না, আমার নিজের মধ্যে খুঁজবো কোথায় খুঁত আছে, আমাকে নিখুঁত হতে হবে। हमारा खान पान कैसा है, सारे दिन में कोई फालतू बात व झूठ तो नहीं बोलते। खाबार दाबार केमन आछे, जीवन धारण करार जन्य खाई ना लोभे पड़े खाई। बाबा बोलছেন सारा दिने कोनो फालतू बक बक, ताई ना। तो शरीर निर्वाह अर्थ भी झूठ आदि बोलना पड़ता है ना, फिर मनुष्य धर्माऊ निकालते हैं तो पाप हल्का हो जाए, ताई ना। যারা বড় ব্যবসায়ীরা হয় না, ওরা ভাবে অনেক পাপ করছি, মিথ্যা বলছি, একটু কিছু ভালো করি, না হলে কি হবে, পানিশমেন্ট পেতে হবে। अच्छा कर्म करते हैं तो उसका भी रिटर्न मिलता है। कोई ने हॉस्पिटल बनवाया तो अगले जन्म में अच्छी हेल्थ मिलेगी, कॉलेज बनवाया तो अच्छा पढ़ेंगे, परंतु पाप का प्रायश्चित क्या है, उसके लिए गंगा स्नान करने जाते हैं, ताई ना। এটা তো ভক্তি মার্গেও জানে পাপের প্রায়শ্চিত কোথায় হবে, গঙ্গা স্নানে হবে, তাই না। এবার শিব বাবা এসে বুঝিয়ে দিল কোন গঙ্গা স্নানে, যেটা শিবের জটার থেকে এসছে সেই গঙ্গার স্নানে। আর শিবের জটার থেকে কি এসছে, জ্ঞান গঙ্গাও এসছে, জল কোনো জটার মধ্যে থাকে না, তাই না। तो बाकी जो धन दान करते हैं तो उसका दूसरे जन्म में मिल जाता है, उसमें पाप कटने की बात नहीं रहती, वो होती है धन की लेन देन। ईश्वर अर्थ दिया, ईश्वर ने अल्पकाल के लिए दे दिया, यहाँ तो तुमको पावन बनना है, सिवाय बाप की याद के और कोई उपाय नहीं, ताई ना। सेवा सेवार जायगा, किन्तु নিজেকে উঁচু পদে ধারণ করতে গেলে তোমাকে দৈবী গুণ ধারণ করতে হবে, তাই না। तो पावन फिर पति दुनिया में थोड़े ही रहेंगे, वो ईश्वर अर्थ करते हैं इनडायरेक्ट। अभी तो ईश्वर कहते हैं मैं सम्मुख आया हूँ पावन बनाने, ताई ना। आगे बोलताम भिखारीरा बोलतो ना भगवान के नाम पर दे दे, भगवान तुम्हारा भला करे। এখন ডাইরেক্ট ভগবানের কাছেই দিই, ভগবান ডাইরেক্টই ভোলা করে দেবে। मैं तो दाता हूँ, मुझे तुम देते हो तो मैं रिटर्न में देता हूँ। বাবা বলছে আমি পোখত ব্যবসায়ী, যতটা দেবে অতটা দেব, जो करेगा सो पाएगा, ताई ना। एकदम एक्यूरेट हिसाब बाबा। मैं थोड़े ही अपने पास रखूँगा, तुम बच्चों के लिए ही मकान आदि बनाए हैं, सन्यासी लोग अपने लिए बड़े बड़े महल आदि बनाते हैं, यहाँ शिव बाबा अपने लिए तो कुछ नहीं बनाते, कहते हैं इसका रिटर्न तुमको 21 जन्मों के लिए नई दुनिया में मिलेगा, क्योंकि तुम सम्मुख लेन देन करते हो, पैसा जो देते हो वो तुम्हारे ही काम लगता है। भक्ति मार्ग में भी दाता हूँ तो अभी भी दाता हूँ। बाबा बोलছে তুমি ভাববে না যে আমি বাবাকে দিচ্ছি। বাবা বলছে তুমি আমাকে দিচ্ছ না, তুমি নিজের ইন্স্যুরেন্স করছো। ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিকে করলে সবাই কী ভাবে, এটা আমি রিটার্ন নেবই, তাই না, উইথ ইন্টারেস্ট। বাবা বলছে আমি পদম গুণা ইন্টারেস্ট দেবো, এত ইন্টারেস্ট কেউ দেবে না তোমাকে, না ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি না ব্যাংক, তাই না। तो भक्ति मार्ग में भी दाता हूँ तो अभी भी दाता हूँ, वो है इनडायरेक्ट, यह है डायरेक्ट। बाबा तो कह देते हैं जो कुछ है उनसे जाकर सेंटर खोलो, औरों का कल्याण करो। मैं भी तो सेंटर खोलता हूँ ना, बच्चों का दिया हुआ है,
बच्चों को ही मदद करता हूँ। मैं थोड़े अपने साथ पैसा ले आता हूँ, मैं तो आकर इनमें प्रवेश करता हूँ, इनके द्वारा कर्तव्य कराता हूँ। তাই না? শিব বাবা বলছে পরমধামে আমার কাছে না স্টোর রুম আছে, না কিচেন রুম, না ব্যাংক আছে, আমি তোমার দিয়া হুয়া কোথায় নিয়ে রাখবো? এখানেই তোমাদের কাজে লাগে, আবার উইথ ইন্টারেস্ট প্রথম গুণা আমি ফেরতও দিয়ে দেব, তাই না? मैं तो आकर इनमें प्रवेश करता हूँ, इनके द्वारा कर्तव्य कराता हूँ। मुझे तो स्वर्ग में आना नहीं है, यह सब कुछ तुम्हारे लिए है। मैं तो अभोक्ता हूँ, कुछ भी नहीं लेता हूँ, ऐसे भी नहीं कहता हूँ कि पाँव पड़ो, তাই না? বাবা বলছে আমার পাও নেই, কার পায়ে প্রণাম করবে? बाबा বলছেন हम तो तुम बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हो। बाबा বলছে আমি তো তোমার আজ্ঞাকারী সেবাধারী সার্ভেন্ট। তাহলে ভাবো ভক্তি মার্গে যে লম্বা লম্বা সাষ্টাঙ্গ প্রণাম ভগবান শিখিয়েছে না মানুষ শিখিয়েছে? গুরু গোসাই শিখিয়েছে, তাই না? ভগবান তো কোনো দিনই বললো না যে আমাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করো, ও তো বলছে আমার পাই নেই, তুমি কোথায় প্রণাম করো? तो यह भी तुम जानते हो, वही माता पिता बंधु सखा सब कुछ है, তাই না? বাবাকে যেই সম্বন্ধে আহ্বান করবে, মাতা বলবে, পিতা বলবে, বন্ধু বলবে, সখা বলবে, সে সেই রূপে তোমার মদতগার হবে। অন্যরা ফাঁকি দিতে পারে, ধোকা দিতে পারে, বাবা ধোকা দেবে না, কাউ না কাউকে সহযোগী বানাবে। सो भी निराकार है, तुम कोई गुरु को कब त्वमेव माता पिता नहीं कहेंगे, गुरु को गुरु, टीचर को टीचर कहेंगे, इसको माता पिता कहते हो, তাই না? গুরুকে গিয়ে মাতা পিতা বললে সে মাতা পিতা হয়ে যাবে না, কিন্তু মাতা পিতা কে হয়? বাবা বলছে আমি গুরুও আছি, टीचरও আছি, माता पिताও আছি। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प एक ही बार आता हूँ, तुम ही 12 मास बाद जयंती मनाते हो, परंतु शिव बाबा कब आया, क्या किया, यह किसी को भी पता नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी ऑक्यूपेशन का पता नहीं, क्योंकि ऊपर में शिव का चित्र उड़ा दिया। नहीं तो शिव बाबा करण करावनहार है, ब्रह्मा द्वारा कराते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो, कैसे आकर प्रवेश कर और करके दिखाते हैं। गोया खुद कहते हैं तुम भी ऐसे करो, एक तो अच्छी रीति पढ़ो, बाप को याद करो, दैवी गुण धारण करो। तो बाবার আজকে 3টে হোমওয়ার্ক, কায়দেশির পড়ো, ভালো করে পড়াশোনা করো, আর বাবাকে याद करो, আর दैवी गुण धारण करो। जैसे इनकी आत्मा कहती है, यह भी कहते हैं मैं बाबा को याद करता हूँ, बाबा भी जैसे साथ में है, তাই না? তো কেমনভাবে বাবাকে অনুভব করো? যেন বাবার সঙ্গে আছে, চাহে পরমধামে, চাহে সূক্ষ্মবদনে, চাহে সাকার দুনিয়াতে। বাবা আমার মাথার উপরে হেঁটে বেড়াচ্ছে, তাই না? সে আত্মা আছে আমার মাথার উপরে, বা ফরিস্তা বাপদাদা আমার সঙ্গে সঙ্গে কাজ করছে, আছে আমার সঙ্গে গল্প করছে, তাই না? তো এইভাবে সাকারে আকারে নিরাকারে যেই রূপে তোমার সহজ সুবিধা মনে হয় বাবাকে সঙ্গে রাখ। तो बाबा भी जैसे साथ में है, तुम्हारी बुद्धि में है, हम नई दुनिया के मालिक बनने वाले हैं, तो चाल चलन खान पान आदि सब बदलना है। बाबा आज के बोलो ना, बाबार बाच्चार मध्य उल्टा सुल्टा बोला, लड़ाई झगड़ा करा, बोल चाल खान पान सब শুধরাতে হবে, ঠিক করতে হবে। তুমি বাবার বাচ্চা আছো, ঈশ্বরের সন্তান। विकारों को छोड़ना है, सुधरना तो है। जैसे जैसे सुधरेंगे फिर शरीर छोड़ेंगे तो ऊंच कुल में जन्म लेंगे। बाबा बोलছেন শুধরাতে তো হবেই রে ভাই তোমাকে। আর তুমি যোগ বলে শুধরাবে না, ভোগ বলে শুধরাবে সেটা তুমি দেখে নাও, কিন্তু শুধরাবে তো বটেই। শুধু তোমরা না, सारा पृथ्वी के শুধরাতে হবে। नंबरवार कुल के भी होते हैं, यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे कुल होते हैं। 4-5 भाई सब आपस में इकट्ठे रहते हैं, कोई झगड़ा आदि नहीं होता।
अभी तुम बच्चे जानते हो हम अमर लोक में जाते हैं, जहाँ काल नहीं खाता, डर की कोई बात नहीं। यहाँ तो दिन प्रतिदिन डर बढ़ता जाएगा, बाहर निकल नहीं सकेंगे। बाबा बोलছেন বাইরে বেরোতে পারবো না, এমন বাইরে ভয়াবহ वातावरण হবে, चारिदिके भय और भय থাকবে। यह भी जानते हैं यह पढ़ाई कोटों में कोई ही पढ़ेंगे, कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, लिखते भी हैं, बहुत अच्छा है, ऐसे बच्चे भी आएंगे जरूर। तो बाबा बोलছেন যারা पॉइंट नोट करे लेखे आबार धारण करे एरम बाच्चागुलो तो आसबेई निश्चयई कृष्णेर संगे। राजधानी तो स्थापना होनी है ना, बाकी थोड़ा टाइम बचा है। बाबा बोलছেন समय बेशी नहीं। बाप उन पुरुषार्थी बच्चों की बहुत बहुत महिमा करते हैं जो याद की यात्रा में तीखी दौड़ी लगाने वाले हैं, ताई ना। बाबा बोलছেন যারা সারাক্ষণ বাবার সঙ্গে থাকে, বাবাকে याद করে, बाबा से বাচ্চাদের खूब महिमा করে। मुख्य है याद की बात, इससे पुराने हिसाब किताब चुकत होते हैं। कोई कोई बच्चे बाबा को लिखते हैं, बाबा हम इतने घंटे रोज याद करता हूँ। तो बाबा भी समझते हैं यह बहुत पुरुषार्थी है, पुरुषार्थ तो करना है ना, इसीलिए बाप कहते हैं आपस में कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। आज के बाबा 3 बार 4 बार करे बोलছেন, কারোর মাথায় চলছে নাকি লড়াই ঝগড়ার প্ল্যানিং, তো বাবা বলছে একদম না, থু করে দাও, এইসব চলবে না, তাই না। यह तो जानवरों का काम है, लड़ना झगड़ना यह है देह अभिमान। बाप का नाम बदनाम कर देंगे। बाबा बोलছেন बाबार बाच्चा हये लड़ाई झगड़ा उल्टा सुल्टा बोला, बाबा बोलছেন तुमी तो आमार नाम बदनाम करे देबे। आमी तो बोली आमार नाम बाड़ाओ और तुमी आमार नाम बदनाम करार धांधाय, ताई ना। बाप के लिए ही कहा जाता है सतगुरु का निंदक ठौर न पाए, ताई ना। यज्ञेर निंदा बाबा बोलছে से भालो कथा ना, तार अवस्था खूब खराब होबे। साधुओं ने फिर अपने लिए कह दिया तो माताएं उनसे बहुत डरती हैं कि कोई श्राप न मिल जाए। अभी तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हैं। कहते हो हम इस पाठशाला में आते हैं श्री लक्ष्मी नारायण का पद पाने लिए, और कहाँ ऐसे कहते नहीं। अभी हम जाते हैं अपने घर, इसमें याद का पुरुषार्थ ही मुख्य है, ताई ना। बाबा गतकालই बोललो ना, अंतमति सोगति बाबार यादे तबे शतजुगे पा राखबे। यदि अंतमति सोगति देहधारीर यादे तो शतजुगे पाओ राखते पारबे ना, से त्रेताजुगी हबे। बाबा कालके बोललो ना कत नम्बरे रेखेछो बाबाके याद करो। 1 नम्बरे आछे बाबा प्रायोरिटीते ना, 1 2 3 4 5 नम्बरे 6 नम्बरे कत भालोबासार जायगा आमार लास्टे बाबा आछे। जखन चारिदिक थेके हताश तखन बाबा आछे, एरकम। ताहले बाबाओ बोलबे ठीक आछे, ताहले तुमिओ 2-4 जन्म बादे एसो, ताई ना। एकदम एक्यूरेट हिसाब व्यापारी, ताई ना। बाबार मतन पक्का व्यापारी आर केउ नेই। इसमें याद का पुरुषार्थी मुख्य है, आधा कल्प याद नहीं किया है, ताई ना। एमनी भक्ति मार्गे गल्प आछे ना चित्रगुप्तेर, एकदम परफेक्ट हिसाब किताब। एखुन ना बुझते पारछि जे सेई चित्रगुप्तटा तो सीसीटीवी कैमरा, से तो बाबा सबार मध्येई लागिए दिएছে, से तो एक्यूरेट हिसाब राखबे, केउ फाँकी दिते पारबे ना, एकदम भिडियो शुट करा आछे, ताई ना। बाबा देखिए देखिए पानिशमेंट देबे। यदि बाच्चा बोले बाबा एरकम आमार संगे केन, बाबा बोलबे देखो रील खुले देखो, एबार बाबा कैमरा खुले देखिए दे, ताई ना। इसमें याद का पुरुषार्थी मुख्य है, आधा कल्प याद नहीं किया है, अब एक ही जन्म में याद करना है, यह है मेहनत। याद करना है, दैवी गुण धारण करना है, ताई ना। दैवी गुणेरो चेकिंग करते होबे, सेजे गुजे जाबे तो संस्कार संगे निये जाबे। बाबा बोललो ना देह तो जाबे ना, आत्मा तार संगे
দৈবী গুণ কত ধারণ করেছে সে সংস্কার সঙ্গে নিয়ে যাও। कोई पाप कर्म किया तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। बाबा बोलছেন पापेर शास्ति 100 गुना। ब्राह्मण होए यदि पाप करी, पुरुषार्थ करना है, अपनी उन्नति करनी है। आत्मा ही शरीर द्वारा पढ़कर बैरिस्टर व सर्जन आदि बनती है ना। यह लक्ष्मी नारायण पद तो बहुत ऊंचा है ना। आगे चल तुमको साक्षात्कार बहुत होंगे। बाबा बोलছেন কে কোন পদ পেল, কে কোন দেবী দেবতা হলো, তাই না, সব সাক্ষাৎকার করবে, ভক্তরাও করবে, বাবার বাচ্চারাও করবে, সবাই রিজাল্টও বেরোবে। বাবা বলছেন আগে চল बहुत साक्षात्कार करेंगे। तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी। कल्प पहले भी यह ज्ञान तुमको सुनाया था। तो কৃষ্ণের হাতে সারাক্ষণ সুদর্শন চক্র ঘুরে, তো আমাদের হাতে কতক্ষণ সুদর্শন চক্র ঘুরে সেটাও যাচাই করে নি। तो बाबा बोलছেন फिर तुमको सुनाते हैं, तुम सुनकर पद पाते हो, फिर यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। बाकी यह शास्त्र आदि सब हैं भक्ति मार्ग के। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, अंदर अपनी जांच करनी है। अंदर अपनी जांच करनी है। हम बाप की याद में कितना समय रहते हैं। हम बाप की याद में कितना समय रहते हैं। दैवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं। दैवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। तो बाबा होमवर्क दिएছেন আজকে খুঁতগুলো খোঁজো নিজের মধ্যে, অন্যের মধ্যে না। हमारा खान पान चाल चलन रॉयल है। हमारा खान पान चाल चलन रॉयल है। फालतू बातें तो नहीं करते। फालतू बातें तो नहीं करते। झूठ तो नहीं बोलते हैं। बाबा बोलছেন फालतू কথা ভাষাতে टाइम नष्ट হচ্ছে না তো। दूसरा नंबर, याद का चार्ट बढ़ाने के लिए, याद का चार्ट बढ़ाने के लिए अभ्यास करना है। যোগ যাতে বাড়াতে পারি তার জন্যে অভ্যাস করতে হবে। কি অভ্যাস? हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। যত আত্মা দেখব অন্যদের মধ্যে নিজের মধ্যে অত যোগ বাড়বে। देह अभिमान से दूर रहना है। देह अभिमान से दूर रहना है। बाबा बोलছেন दूरे থাকো দেহ ভাবার থেকে। अपनी एक रस स्थिति जमानी है। अपनी एक रस स्थिति जमानी है। इसके लिए टाइम देना है। इसके लिए टाइम देना है। बाबा बोलছেন देह अभिमान যতটা দেহ বোধে থাকা দূর হবে অত একরস স্থিতি হবে। वरदान, 5 तत्वों और 5 विकारों को, 5 तत्व और 5 विकारों को अपना सेवाधारी बनाने वाले, अपना सेवाधारी बनाने वाले माया जीत स्वराज्य अधिकारी भव। माया जीत स्वराज्य अधिकारी भव।
जैसे सतयुग में विश्व महाराजा व विश्व महारानी की राजाई राजाई ड्रेस को पीछे से दास दासियां उठाते हैं। राजाई ड्रेस को पीछे से दास दासियां उठाते हैं। ऐसे संगम युग पर आप बच्चे जब मायाजीत स्वराज्य अधिकारी बन टाइटल्स रूपी ड्रेस से सजे सजाए रहेंगे। टाइटल्स रूपी ड्रेस से सजे सजाए रहेंगे। तो ये 5 तत्व और 5 विकार, आपकी ड्रेस को पीछे से उठाएंगे। अर्थात अधीन होकर चलेंगे। इसके लिए दृढ़ संकल्प की बेल्ट से टाइटल्स की ड्रेस को टाइट करो। टाइटल्स माने स्वमान। टाइटल्स की ड्रेस को टाइट करो। भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार के सेट से सज धज कर बाप के साथ रहो। तो यह विकार व तत्व परिवर्तन हो। सहयोगी सेवाधारी हो जाएंगे। तो यह विकार व तत्व परिवर्तन हो, सहयोगी सेवाधारी हो जाएंगे। तो बाबा बोलছেন शतयुगेर महाराजा महारानी ওদেরকে দাস দাসী পিছন থেকে কাপড় কি হবে, নিচে গড়িয়ে যাচ্ছে তো তুলে তুলে চলবে, তাই না? তো বাবা বলছেন দেখো কি শান রে ভাই, হ্যাঁ? তো ওই রকম দেখানো হয় না গল্পতে, ইন্দ্র সভা, দেবী দেবতাদের সভা। তো ইন্দ্র রাজার সামনে অগ্নিদেব, বায়ুদেব, বরুণদেব সব দেবী দেবতা রূপে 5 তত্ত্বকে দেখানো হয়েছে না, সব হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকে, क्या आज्ञा है बताओ, তাই না? তো এগুলো কার প্রতীক? মানে যে শতযুগের রাজা মহারাজা তাদের সামনে 5 তত্ত্ব সেবাধারী রূপে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকে, তাই না? হাত জোড় করে তো আর দাঁড়াবে না, মানে আজ্ঞাকারী হবে। সে যা সংকল্প করবে, শুধু প্রজা মানবে না, 5 তত্ত্ব প্রকৃতি, অগ্নি, বায়ু, সমুদ্র, আকাশ, পৃথিবী সব তার কথা শুনবে, তার সংকল্পে হবে সব কিছু। তাহলে ভাবো কম পোস্ট পজিশন, লোকেরা ভাবে এই কজন লোক আমাকে মানলে আমি উদ্ধার হয়ে যাই, আর সেখানে দেখো এত বিশাল দুনিয়া, তার সঙ্গে 5 তত্ত্ব তারাও হাজির করবে তার সামনে, সে যা সংকল্প করবে প্রকৃতি তাই করবে। আর বিকার 5 বিকারের জন্যে দেখানো হয়। 5 ফনা নাগের উপরে কৃষ্ণ নৃত্য করলো, তাই না? যখন কৃষ্ণ জন্মাচ্ছে তো তার মাথার উপরে ছায়া প্রদান করছে। তো যেই কালীয় নাগের সঙ্গে যুদ্ধ হলো, যুদ্ধ দেখালো পরে ভক্তি মার্গে,
আর ছায়া করানো দেখালো প্রথম, কি করে হলো, তাই না? অ্যাকচুয়ালি উলট পালট তো আছেই। কেননা আগে যুদ্ধে বিজয়ী হলো, তারপরে সে জন্মের সময় তাকে ছায়া প্রদান করছে, মানে সে তার দাসদাসী হয়ে যাচ্ছে, বিষ্ণুর মাথার উপরে সব অবগুণগুলো ছায়া প্রদান করছে, তাই না? তো সব ইয়াদগার আছে, এগুলো সব বাচ্চাদেরই ইয়াদগার। এই সঙ্গম যুগে বাচ্চাদের পুরুষার্থের ইয়াদগার, সত্যযুগের যারা মহারাজা মহারানী হয়েছে, রাজা রানী হয়েছে, তাদের ইয়াদগার। 5 তত্ত্বও তাকে স্যালুট করবে, 5 বিকারও তাকে স্যালুট করবে, তাই না? যে তুমি জিতে গেলে, আমরা তোমার দাস দাসী, তাই না? বাবা এই কদিন আগে, অনেক দিন হয়ে গেল, বাবা একটা খুব সুন্দর কথা মুরলিতে চালিয়েছিল যে 5 বিকারকে পুরুষার্থে প্রয়োগ করো। রাগ করবে তো অন্যের খুঁতের উপরে না, নিজেকে বোকা দিয়ে দেখো। যেরকম অন্যের একটা দোষ দেখলে ছাড়ি না, কত কিছু বলে দিই, তো এবার নিজের দোষে নিজেকে বোকা দাও, নিজেকে চড় লাগাও, তাই না? লোভ করবে তো শুদ্ধ লোভ রাখো, মোহ করবে তো বাবার উপরে মোহ রাখো, তাই না? অহংকার করবে তো স্বমানের অহংকার। বাবা বললো না, কাদেরকে স্যালুট করবে? তারা যারা স্বমানে থাকে, তাই না? যারা শিব বাবার কোলের গণেশ বাচ্চা হয়ে থাকবে, যারা শিবশক্তি দুর্গা হয়ে থাকবে, যারা বিষ্ণু চতুর্ভুজ হয়ে থাকবে, তো সাপেগুলো কোথায় যাবে ফোনা না করে? তো ফোন করতে তো বাধ্য, তাই না? মা দুর্গারও ইয়েতে দেখানো হয় না, সাপের লেজ ধরে আছে, তাই না? অথচ সাপ পালাচ্ছে, ওকে আর কিছু করছে না, তাই না? তো এইগুলো সব কার ইয়াদগার? সব বাচ্চাদের বিজয়ী হবার ইয়াদগার, তাই না? হয়েছে বলেই তো আজকে সেই জিনিসগুলো পুজো হচ্ছে, শাস্ত্রে এসছে, তাই না? তো বাবা আজকে খুব সুন্দর বরদান দিয়েছে, সমানের সিটে টাইট হয়ে থাকো, তো 5 বিকার 5 তত্ত্ব তোমার সেবাধারী হবে। स्लोगन, जिन गुणों व शक्तियों का वर्णन करते हो, जिन गुणों व शक्तियों का वर्णन करते हो, उनके अनुभवों में खो जाओ, उनके अनुभवों में खो जाओ। अनुभव ही सबसे बड़ी ऑथोरिटी है, अनुभव ही सबसे बड़ी ऑथोरिटी है, তাই না? বাবা বলছেন এতদিন দেবী দেবতাদের যা স্তুতি করতে, গুণগান করতে, মহিমা করতে, এখন সেইগুলো নিজে অনুভব করো নিজের মধ্যে, এই অনুভবই তোমার অথরিটি, তাই না? এবার দুর্গা পুজো হলে অঞ্জলি দিতে গেলে, তারা যখন অঞ্জলি পড়বে তখন অনুভব করবে যে নিজের মধ্যে কি হচ্ছে, তাই না? তো বাবা বলছেন এটাও অথরিটি, যে স্তুতিগুলোকে ধারণ করা, অনুভব করা। अव्यक्त इशारे कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो, स्वयं को बाप के साथ कंबाइंड समझने से विनाशी साथी बनाने का संकल्प समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सर्वशक्तिमान साथी है। बाबा खूब जेलस लभर আছে, বলছে আমাকে সাথী বানাবে তো আর কোথায় তুমি সাথী খুঁজতে পারো না, যদি আর কাউকে সাথী খোঁজো তো আমি পালাবো ভাই তোমার কাছ থেকে, তাই না? এই জন্যে বাবাকে সাথী বানালে, তাই না, একটু অ্যাটেনশন। जैसे सूर्य के आगे अंधकार ठहर नहीं सकता, वैसे सर्वशक्तिमान के आगे माया का कोई व्यर्थ संकल्प ठहर नहीं सकता, তাই না? या तो ভগবান থাকবে, या तो শয়তান থাকবে, দুটো একসঙ্গে থাকবে না। कोई भी दुश्मन वार करने के पहले अकेला बनाता है, इसीलिए कभी अकेले नहीं बनो। बाबा বলছেন আমার সঙ্গে থাকো, তুমি যদি নিজেকে একা বলে মনে করো তবে মায়া তোমাকে কত রকম সাথী জোগাড় করবে, আর সব সাথীগুলো তোমাকে আঘাত দেবার জন্যেই আসবে, কেন ওটা মায়া, তাই না? ও কখনো তোমাকে সুখ দিতে আসবে। আচ্ছা, ওম শান্তি।